morning, students. Today we are continuing with the next part of atomic structure, that is developments leading to quantum or wave mechanical model of atom. और लास्ट वीडियो में हमने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम किया था along with numericals. That today we will focus on this quantum or wave mechanical model of atom. जो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, इसने दो कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से हमें बताए. और वो दो कॉन्सेप्ट क्या हैं, ये किन दो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं जो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, दैट इज डी ब्रॉगली नेचर एंड नंबर 2 हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर. अगर हमें याद हो, हमने पहले भी पढ़ा था, जो मैटर में एग्जांपल लेते हैं. मैटर कोई भी, लाइट है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन है, एटम है, मॉलिक्यूल है, एनी टाइप ऑफ मैटर, ये सब मैटर ही है. इनके अंदर एक खास प्रॉपर्टी क्या है सबकी, ये ड्यूल करैक्टर शो करते हैं. ड्यूल करैक्टर मीन्स क्या, बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर. और वेव और पार्टिकल नेचर शो करने के साथ साथ वेव एंड पार्टिकल नेचर, वेव और पार्टिकल नेचर दोनों शो करने के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं, जो ये सारा कॉन्सेप्ट हमें डी ब्रॉगली ने इसको थोड़ा इम्प्रूव्ड वे में दिया. डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि जो वेव एसोसिएटेड है पार्टिकल के साथ, वेव ऐसे मूव करती है और इस वेव के साथ साथ कौन मूव कर रहा है, पार्टिकल्स. पार्टिकल्स वहां रह रहे हैं वेव के ऊपर. तो जो वेव एसोसिएटेड है पार्टिकल के साथ, दैट इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव और डी मैटर वेव. तो जो वेव एसोसिएटेड है पार्टिकल के साथ, दैट वेव इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव. और इसी बात को आगे उसने अपनी इक्वेशन की फॉर्म में दिया, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड डी ब्रॉगली इक्वेशन. और उस इक्वेशन में डेरिवेशन किस हिसाब से हम लेंगे, इन केस ऑफ फोटॉन्स E इज इक्वल टू एच न्यू. ये किसने कहा, हमने पहले भी पढ़ा, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने कहा. और इस इक्वेशन से हमें ड्यूल करैक्टर का कौन सा करैक्टर शो हो रहा है, वेव करैक्टर. कौन सा करैक्टर, वेव करैक्टर. और फिर आइंस्टीन इक्वेशन आई. आइंस्टीन ने अपनी इक्वेशन दी थी लाइट के लिए, एनर्जी इज इक्वल टू mc². और इस इक्वेशन से उस मैटर का कौन सा करैक्टर शो हो रहा है, फोटोन का. उसी फोटोन का कौन सा करैक्टर, पार्टिकल करैक्टर. यानी कि दोनों चीजें आ गई, वेव करैक्टर, पार्टिकल करैक्टर, जो डी ब्रॉगली ने कहा. ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो एनर्जी, दिस इज ऑल्सो एनर्जी. इक्वेट कर देते हैं दोनों को. एंड वी नो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा. तो यहाँ पे न्यू की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, ये वैल्यू एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc². स्क्वायर और सी कट गए, तो हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला क्या बचा, तो लैम्डा बिकम्स इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, h अपॉन mc. जहां h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, m मास ऑफ कोई भी सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है, और c वेलोसिटी ऑफ लाइट. इस c को जनरल वेलोसिटी के साथ अगर चेंज कर दें, इक्वेशन क्या बन गई, दिस और दिस. तो हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन स्टेट्स दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv. mv क्या है, मोमेंटम. तो लैम्डा कैन बी इक्वल टू h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p. p स्टैंड्स फॉर मोमेंटम. और मोमेंटम क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. h कांस्टेंट है और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, दैट इज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम. अगर मोमेंटम इंक्रीज तो वेवलेंथ डिक्रीज, तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना क्या है, मतलब अगर एक कंपोनेंट इंक्रीज करता है तो दूसरे की वैल्यू डिक्रीज करती है. और दो पार्टिकल्स के लिए हम इस फार्मूले को कैसे यूज कर सकते हैं, λ1 अपॉन λ2 इक्वल टू P2 अपॉन P1. यहीं से हमारा ये रिलेशन डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट इज ओवर. और यहाँ से हम पार्टिकल और वेव में डिफरेंस देखते हैं कि पार्टिकल और वेव में क्या डिफरेंस होता है. तो हमने पार्टिकल भी पढ़ा, हमने वेव भी पढ़ा. अब दोनों का डिफरेंस करते हैं.
पार्टिकल और वेव में क्या डिफरेंस है? जो पार्टिकल्स होते हैं उनका पोजीशन लोकलाइज, मतलब जो पोजीशन एक पार्टिकल ने ली वो दूसरा पार्टिकल नहीं ले सकता। लाइक एक आप जस्ट कि हम लोग जैसे पार्टिकल का नेचर ही, अगर एक बेंच पे एक बच्चा बैठा, क्या उस बेंच पे दूसरा बच्चा बैठ सकता है? नो, उसको अलग बेंच पे ही बैठना पड़ेगा। यानी कि एक पार्टिकल का जो जगह है वो दूसरा नहीं ले सकता, यानी कि दिस इज कॉल्ड लोकलाइज्ड पोजीशन। और वेव्स आर नॉट लोकलाइज्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? डीलोकलाइज्ड। बाय ये एक वेव चल रही थी, राइट, और यहीं से इसके ऊपर से ही कई वेव्स पास होती हुई जाएंगी। एक वेव से ऊपर से नीचे से जाए, ऊपर से जाए, कहीं से भी, तो मतलब एक पोजीशन से वेव्स कई पास होके जा सकती हैं। दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइज्ड। नंबर 2, पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते हैं, मींस एक दूसरे को काटते नहीं है। और यहाँ पर हमने क्या देखा? एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इट मींस पार्टिकल्स डू नॉट इंटरफियर, एक दूसरे में काम में अड़चन नहीं डालते। लेकिन वेव्स क्या कर रही हैं? एक दूसरे को काट भी रही हैं, तो जाने कि वो क्या कर रही हैं? इंटरफियर कर रही हैं। थर्ड पॉइंट, अगर हमें पूछा जाए किसी जगह पर कितने पार्टिकल्स हैं, तो हम उनको काउंट करके टोटल बता सकते हैं। यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ पार्टिकल उनके सम के इक्वल है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो कैसे निकालेंगे? हम बस इसका कर देंगे, टोटल ऐड कर देंगे उनको। लेकिन जो वेव्स हैं वो तो स्मॉलर और लार्जर दोनों हो सकते हैं। स्मॉलर और लार्जर कैसे हो सकते हैं? सपोज ये एक वेव है, ये दूसरी वेव जा रही है, तो ये क्या हो रही है? ऐड हो रही है। और जबकि अगर एक वेव ऊपर को है, दूसरी नीचे को है, तो वो क्या कर होंगी? आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। तो इस तरह से वेव्स कैन बी लार्जर और स्मॉलर, उनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों होती है, लेकिन पार्टिकल्स में सिर्फ एडिशन होती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। तो अगला डिफरेंस मैं ले रही हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। मैं फिर से एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैटर वेव में डिफरेंस बताने जा रही हूँ एग्जांपल के साथ। एग्जांपल से शुरू करते हैं। जो सनलाइट आ रही है हम तक, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या मतलब क्या है? सनलाइट हम तक आती है, क्या स्पेस में कोई मैटर, कोई मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन है? नो। फिर भी वो सनलाइट हम तक पहुंच रही है, जाने के वो डू नॉट रिक्वायर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपागेशन। उसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। हम तक सनलाइट आ रही है, लेकिन स्पेस में तो कोई एयर है ही नहीं है। मैटर की एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरी आवाज इवन वीडियो के जरिए भी आप तक पहुंच रही है ना, वही एयर इज द मीडियम। यहाँ पे एयर इज द मीडियम, अर्थ पे क्या है? एयर इज द मीडियम फॉर प्रोपागेशन। तो मैटर वेव्स को प्रोपागेट होने के लिए मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं। दूसरा डिफरेंस इसके नाम से ही है, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि दे आर रिलेटेड विद, दे आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। और जबकि जो मैटर वेव्स हैं, दे आर नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो स्पेस से ही आ रही हैं सीधी, दे ट्रेवल विद सेम, उनकी वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो उन वेव्स की वेलोसिटी है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। और वेलोसिटी ऑफ लाइट हमने कितनी पढ़ी थी? दिस। और जो मैटर वेव की वेलोसिटी है, दैट इज वेरी लोअर, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। एंड फोर्थ डिफरेंस, लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला, और यहाँ पे अभी अभी हमने क्या पढ़ा है? डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, जिसमें लैम्डा की वैल्यू क्या पड़ी है? h/mv। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का, मटेरियल मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, देयर इट इज रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं दोनों, और यहाँ नहीं होते हैं। यहाँ उन वेव्स की वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, और यहाँ पे मैटर वेव में वो वेलोसिटी बहुत कम होती है। यहाँ पे वेवलेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपने किया हुआ है C/फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे अभी अभी किया डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो दिस डिफरेंस आई होप सो कि वो भी क्लियर है ना। हम क्या करने जा रहे हैं? सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन, कि डी ब्रॉगली का सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस में significance of
डी ब्रॉगली इक्वेशन। वैसे तो कहा जाता है कि इट इज एप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, जितने मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जो सिग्निफिकेंस है इज ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मतलब इंपॉर्टेंट किसके लिए? सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। कैसे? इसका मतलब कि हमने क्या देखना है, हम दो एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे। हम एक तरफ एक बॉल कंसीडर कर लेते हैं जिसका मास 0.1 kg है और वेलोसिटी ले लेते हैं 60 मीटर पर सेकेंड। दूसरी तरफ हम कंसीडर करते हैं एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg विद सेम वेलोसिटी, और इस मास को हम नियर अबाउट -30 भी कह सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। दोनों चीजों जो हमने दो पार्टिकल लिए, एक बड़ा लिया मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक। बॉल हमें नजर आता है, इलेक्ट्रॉन हमें नजर नहीं आता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? माइक्रोस्कोपिक। दोनों का वेलोसिटी सेम ले लिया ना। वी विल कैलकुलेट, दोनों के लिए हम क्या निकालेंगे? लैम्डा। तो लैम्डा का फॉर्मूला अभी ये पढ़ा, एच का वैल्यू मास 0.1 इंटू 60, और यहां पे ये क्या हो गया हमारे पास? 0.1 ये लिया ना मास इंटू 60, तो यहां पे नियर अबाउट ये वैल्यू 10⁻⁻5 मीटर आया, राइट। और अगर देखा जाए यहां पे, आप इसको कैलकुलेट करके एक बार देखिएगा, यहां पे h अगेन इंटू 60, यहां पे आएगी वैल्यू -34 और यहां पे आएगी -5। आप दोनों में फर्क देख रहे हैं वैल्यूज में? दिस इज लार्जर एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये वैल्यू इज वेरी स्मॉल। इतनी छोटी वैल्यू मेजर करना एक्यूरेसी के साथ क्या? डिफिकल्ट। तो दिस वैल्यू कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, जो किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए। हेंस दिस डी ब्रॉगली इक्वेशन इज वैलिड या सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। नाउ लैम्डा को हम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिख रहे हैं। यहां पे अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन जिसका हम वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू कहां से निकाल रहे हैं? फ्रॉम पोटेंशियल अप्लाइड टू एक्सिलरेटेड। हमने उस इलेक्ट्रॉन की क्या करवानी है? इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, उसने कितनी पोटेंशियल के साथ अपने आप की एक्सेलरेशन करवाई, उस वेवलेंथ को मेजर करना हो तो उसके हिसाब से इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लैम्डा का फॉर्मूला होता है h/√2mEv। m क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये ev क्या हो गया? ev क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना जाउल्स के टर्म में? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 joule. That is de Broglie wavelength of electron. That relation is used when in the numerical we talk about de Broglie wavelength of electron from potential applied to accelerate it. Now इसी जगह से de Broglie equation से ही एंगुलर मोमेंटम की भी बात करने जा रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? MVR। MVR हमने कहा था NH/2π। कैसे आया? ये कैसे आया हम ये देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के दोनों नेचर हैं, कौन कौन से? वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है किसी भी ऑर्बिट के अंदर, उसका जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस ऑफ दैट ऑर्बिट मस्ट बी इक्वल टू सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस का सफेयर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 2πr। इट इज द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, इंटेग्रल मल्टीपल n ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। और हमें पता है लैम्डा का फॉर्मूला क्या है डी ब्रॉगली के लिए? h/mv। और लैम्डा का ये वैल्यू हम यहाँ पुट करने जा रहे हैं, तो क्या बन गया? 2πr इज इक्वल टू NH/mv। रीअरेंज किया तो MVR इज इक्वल टू
nh/2π। तो दिस इज एंगुलर मोमेंटम, जो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। और कहां से आया? दिस इज द डेरिवेशन रिगार्डिंग दैट। अब इस डी ब्रॉगली रिलेशन के लिए जो हमने पढ़ा, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। तो आपको निकालना क्या है? वेवलेंथ। जो वेवलेंथ निकालनी है आपको न्यूमेरिकल में, वेवलेंथ निकालनी है एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन जिसका वेलोसिटी 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अगर वेवलेंथ निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन गिवन है, उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी गिवन है, तो कैसे निकालना है? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h का वैल्यू पुट किया, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन है, मास कितना होगा? 9.1 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 10⁻³ आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट इट इन मीटर्स। चाहो एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो दिस इज अबाउट होल कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर।